हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन। बेटा बेसिकली ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी ओरल कैविटी की एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूशन में होती है। ये क्या होती है बेटा? मोइस्ट लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी। ये कंटिन्यूशन में होती है विद द एक्सटीरियर स्किन ऑन वन एंड एंड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ स्किन ऑन वन एंड इसोफेगस ऑन द अनदर एंड। तो ये मोइस्ट लाइनिंग है ओरल कैविटी की, कॉन्टिन्यूशन विद द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ स्किन ऑन वन एंड एंड इसोफेगस ऑन द अनदर एंड। सो ओरल म्यूकोसा क्या होती है? ये क्लासिफिकेशन सीचर ने दी थी 1962 में। उसने बोला एक मेस्टिकेटरी म्यूकोसा होगा, एक होगा हमारे पास लाइनिंग म्यूकोसा और एक होगा स्पेशलिस्ट म्यूकोसा। अब मेस्टिकेटरी म्यूकोसा 25% है, ये हार्ड पैलेट और जंजाइवा में मिलेगा। लाइनिंग म्यूकोसा लिप्स, टीथ, एल्वियोलर म्यूकोसा और हमें मिलेगा कहाँ पे? फ्लोर ऑफ द माउथ पे मिलेगा और वेस्टिबुलर फोर्मिक्स मिलेगा और सॉफ्ट पैलेट में मिलेगा। और स्पेशलिस्ट म्यूकोसा हमारा होता है 15%, ये तो 60% होता है, स्पेशलिस्ट वाला 15% होता है। ये हमें डोर्सम ऑफ द टंग पे देखने को मिलेगा एंड टेस्ट बड पे देखने को मिलेगा। अब दो मेन तरीके के होते हैं हमारे पास टिश्यू कॉम्पोनेंट, ठीक है। ओरल म्यूकोसा से कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आया, और कनेक्टिव टिश्यू को लैमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से सब म्यूकोसा से बोन। सो हम लोग बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ ओरल एपिथेलियम। बेसिकली स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। इट में भी कैरेटिनाइज हो सकता है, नॉन कैरेटिनाइज भी। कैरेटिनाइज मतलब कैरेटिन लेयर प्रेजेंट है, नॉन कैरेटिनाइज मतलब कोई कैरेटिन लेयर नहीं प्रेजेंट। कैरेटिनाइज वाले में एक होता है ऑर्थो कैरेटिनाइज, एक होता है पैरा कैरेटिनाइज। ऑर्थो वाले में कोई न्यूक्लियस नहीं होता और पैरा कैरेटिनाइज में पिक्नोटिक न्यूक्लियस होता है। फंक्शन क्या है बेटा? पहला फंक्शन तो ये है कि ये जो ओरल एपिथेलियम है हमारा, उसके पास क्या होता है बेटा? प्राइमरी बैरियर फॉर्म करता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है प्राइमरी बैरियर बिटवीन द ओरल एनवायरनमेंट। ओरल एनवायरनमेंट के बीच में क्या करता है? प्राइमरी बैरियर को फॉर्म करता है, प्राइमरी बैरियर बनाता है बिटवीन द ओरल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस विच माइग्रेट्स फ्रॉम बेसल लेयर टू सुपरफिशियल लेयर। ये इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है माइटोसिस की, जो कि बेसल लेयर से सुपरफिशियल लेयर में माइग्रेट करता है। माइटोसिस वाली इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बिटवीन द ओरल एनवायरनमेंट। और जो सेल्स जो है बेटा एपिथेलियम के, वो एक तो प्रोजेनेटर सेल है और एक है मैच्योरिंग सेल। अब प्रोजेनेटर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सिचुएटेड कहाँ पे है? इन द बेसल लेयर। इनिशियली सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन आफ्टर सेल डिवीजन डॉटर सेल बेटा बनते हैं, जो क्या करेगा? डिसीजन करेगा कि या तो वो एंटर करेगा रिसाइकलिंग या फिर प्रोजेनेटर पॉपुलेशन में या मैच्योरिंग पॉपुलेशन के अंदर। मतलब पहले तो हमारे पास सारे के सारे सेल सेम होते हैं, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन होगी, डॉटर सेल बनेंगे, तो डिसीजन आएगा कि या तो वो किस में एंटर करे? मैच्योरिंग पॉपुलेशन में करे या रिसाइकलिंग पॉपुलेशन के अंदर एंट्री करे। सो सिंगल सेल्स इज एट डिफरेंट टाइम्स अपार्ट ऑफ ईच लेयर, ठीक है। जो हमारे पास सिंगल सेल्स है वो क्या है? डिफरेंट टाइम्स है अपार्ट फ्रॉम ईच लेयर, ठीक है। आफ्टर माइटोसिस के बाद इट में रिमेन इन द बेसल लेयर। या तो वो जो सिंगल सेल है जो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पे अपार्ट है एक दूसरे ईच लेयर से, सिंगल सेल्स डिफरेंट टाइम्स पे अपार्ट है। आफ्टर माइटोसिस क्या हो जाएगा? इट में रिमेन या तो बेसल लेयर में, या फिर डिवाइड दोबारा करेगा और एंटर कर जाएगा, बिकम डिटरमाइंड ड्यूरिंग विच टाइम इट माइग्रेट्स एंड इज फ्यूज्ड अपवर्ड। दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। इसे डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। मतलब या तो सिंगल सेल आपका बेसल लेयर के अंदर रहेगा, या फिर डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या हो जाएगा? हमारा जो ये माइग्रेट कर जाएगा, जो हमारे सेल लेयर होंगी बेटा वो दोबारा से, ये जो सेल है ये दोबारा से डिवाइड करेंगे, या ये डिटरमाइंड हो जाएंगे ड्यूरिंग विच टाइम इट माइग्रेट्स देन एंड इज फ्यूज्ड अपवर्ड। इसे बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन जो होता है बेटा वो एंड करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ डेड सेल फिल्ड विद पैक्ड प्रोटीन। देखो डिफ्रेंशिएशन दोबारा बताती हूँ बेटा मैं आपको, बेसिकली क्या बात बोली गई है, एक सेकेंड। देखो सिंगल सेल है बेटा, वो हमारे पास क्या करेगा? डिफरेंट टाइम्स पे, अलग अलग टाइम पे हर लेयर का जो सिंगल पार्ट है, सिंगल सेल है, वो क्या कर जाएगा? हर लेयर का अपार्ट हो जाएगा, अलग अलग टाइम पे दूर हो जाएगा एक दूसरे से। आफ्टर माइटोसिस इट में या तो क्या करेगा? बेसल लेयर में रहेगा, या डिवाइड दोबारा करेगा वो सेल, और ये हमारा डिटरमाइंड बन जाएगा सेल ड्यूरिंग विच टाइम इट माइग्रेट्स एंड
इज फ्यूज अपवर्ड, और अपवर्ड फ्यूज कर जाएगा, जिसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। अब डिफ्रेंसिएशन बेटा हमारा एंड करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ डेड सेल। डेड सेल हमारा पहले बनेगा जो कि फिल्ड होगा, मतलब मैच्योरिंग पॉपुलेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन हमारा एंड करेगा जब डेड सेल बनेगा विद पैक्ड प्रोटीन। पैक्ड प्रोटीन के साथ प्रोटीन पैक्ड और डेड सेल बनेगा। नाउ टर्न ओवर टाइम, टाइम टेकन फॉर सेल टू डिवाइड एंड पास थ्रू द एंटायर एपिथीलियम। टाइम जो कि सेल ने लिया है डिवाइड करने के लिए और एंटायर एपिथीलियम से पास करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं टर्न ओवर टाइम या फिर टर्न ओवर रेट्स। जब हमारा सेल जो है टाइम जो कि सेल ने लिया है वो पास करने के लिए एपिथीलियम से, सेल ने जो टाइम लिया है पास करने के लिए एपिथीलियम से, याद रखना, मान लो लेट इज सपोज दिस इज़ योर एपिथीलियम। अब सेल ने कुछ टाइम लिया है पास करने के लिए उस एपिथीलियम को, उसे हम लोग टर्न ओवर टाइम में टर्न ओवर रेट्स बोलेंगे। अब 4 लेयर हैं हमारी कैरेटिनाइज्ड ओरल एपिथीलियम की, वो स्ट्रैटम बेसेल, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम बेसेल, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम बेसेल, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम आर द 4 लेयर्स ऑफ द कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारी है बेस, ये हमारी टिप है, तो टिप से बेस की तरफ, बेस से टिप की तरफ ऐसे हम लोग करेंगे। So stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum and stratum corneum are the 4 layers of the keratinized epithelium। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, उसकी बात करते हैं। सेल को मैच्योर करने के लिए हमारे पास कौन से आते हैं, ओडलेंट बॉडीज़। ओडलेंट बॉडीज़ क्या करते हैं, सेल को मैच्योर करने में, मैच्योरेशन ऑफ द सेल के अंदर हेल्प करते हैं, हेल्प इन द सेल मैच्योरेशन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाइवा के अंदर एक क्वेश्चन आता है स्ट्रैटम जर्मिनेटिनम क्या होता है। बेसल प्लस पैराबेसल लेयर इसमें दोनों आ जाएगी। पैराबेसल लेयर बेसल लेयर के एडजेसेंट होगी। एरिया ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी शो करेगा। एरिया ऑफ इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी यहाँ पे शो होगी। स्ट्रैटम जर्मेंटेनियम से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बेटा बेसल और पैराबेसल लेयर दोनों जुड़ी होंगी और पैराबेसल लेयर बेसल लेयर के एडजेसेंट होगी, और यहाँ पे हमारे पास एरिया होगा इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी का। ये ओडलेंट बॉडी क्या करती है, ये मैच्योर करने में हेल्प करती है सेल को, मैच्योरिंग ऑफ द सेल मैच्योरेशन में हेल्प करेगी। नाउ हम बात करते हैं इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी क्या होता है, जो हमारी स्ट्रैटम जर्मेनिटम कर रही है। इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी में सर्वाइकल लूप और स्ट्रैटम जर्मेनिटम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा लेयर्स की। सो लेयर्स ऑफ द कैरेटिनाइज्ड ओरल एपिथीलियम, एक तो स्ट्रैटम बेसेल, स्ट्रैटम स्पाइनोजम, एक सेकेंड ये मेरे फ़ोन में क्या हो रहा है, स्ट्रैटम बेसेल, स्ट्रैटम स्पाइनोजम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिकल सेल लेयर। स्ट्रैटम स्पाइनोजम इसको हम ऑल्सो नोन एज द प्रिकल सेल लेयर। फिर स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम बेसेल जो होती है बेटा, हेयर द सेल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, सेल के पास यहाँ पे कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकेगा। स्ट्रैटम स्पाइनोजम को प्रिकल सेल लेयर भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल अवॉइड होंगे, पॉलीहेड्रल सेल्स होंगे। ठीक है, और स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम के अंदर सेल्स जो होंगे वो फ्लैटेंड होंगे, फ्लैट न्यूक्लियस होगा, और जो सेल होंगे उसके पास क्या हो जाएगा, कैरोटो हाइलाइन ग्रेनुअल्स होंगे, बेसोफिलिक होंगे सेल्स और ब्लू होंगे कलर के अंदर। कैरेटिनो हाइलिन ग्रेन्यूल्स होंगे, बेसोफिलिक होंगे और ब्लू कलर के होंगे। सेल्स फ्लैट होंगे, फ्लैटेंड न्यूक्लियस होगा। स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या होगा, ये फॉर्म करता है कैरेटिनाइज्ड सरफेस लेयर को, और इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। स्ट्रैटम कॉर्नियम के पास नो न्यूक्लियस, ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, ये फॉर्म करेगा हमारा कैरेटिनाइज्ड सरफेस की लेयर को। सिंस द लेयर्स स्ट्रैटम बेसेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोसम एंड हैव न्यूक्लियस, बट कॉर्नियम के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। अगर इनके पास न्यूक्लियस है बेसेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोसम के पास, दे आर करेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, माल्पीजियन लेयर, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस है। तो मैंने आपको वही बताया हमारी 4 लेयर कौन कौन सी है बेटा। पहले वो तो टर्न ओवर टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द सेल कि वो ओरल एपिथेलियम के से पास कर जाए। 4 लेयर्स कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के, बेसेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोसम, कॉर्नियम, तीनों के पास, ऊपर वाली 3 बेसेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोसम के पास न्यूक्लियस होगा, इसलिए माल्पीजियन बोलेंगे इसे, और कॉर्नियम के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, माल्पीजियन लेयर बोलेंगे इसलिए। ठीक है,
लेकिन कॉर्नियम के पास न्यूक्लियस नहीं होगा, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हमारी स्ट्रेटम बेसियल सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम ओवॉइड और पॉलीहेड्रल सेल्स हैं। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के अंदर फ्लैटेंड सेल्स और फ्लैट न्यूक्लियस है। इसके पास ये बेसोफिलिक है, ब्लू इन कलर है, एंड इसके पास कैरोटीन ग्रेन्यूल्स हैं। और कैरेटिन की लेयर बनाने वाला स्ट्रेटम कॉर्नियम है, इसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटम बेसिल की। ये क्यूबॉइडल एंड कोलमनार सेल्स है। मैंने स्ट्रेटम बेसिल के बारे में बताया, कैपेसिटी है सेल डिवीजन की। लेकिन ये सेल दिखते कैसे हैं बेटा? क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल दिखने को मिलेंगे जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस लार्ज होगा, इसके पास बंडल्स होंगे टोनोफिब्रिल्स के एंड ऑर्गेनिल्स होंगे। इट हैज़ द कैपेसिटी टू सिंथेसाइज डीएनए बनाने की कैपेसिटी है, ठीक है। और क्या है, ये अटैच करता है बेसल लेमिना को बाय डेस्मोसोम्स एंड टू ईच अदर बाय डेस्मोसोम, ठीक है। सो बेसिल क्या होता है? स्ट्रेटम बेसिल बेटा सबसे पहली बात तो कैसे सेल है? क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स है, ठीक है। उसके बाद इसके पास क्या है? न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है? लार्ज न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे कोई बंडल्स हैं किसके हैं? टोनोफिब्रिल्स के हैं और सेल अदर ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट है। क्या इसके पास कुछ बनाने की कैपेसिटी है? डीएनए बनाने की कैपेसिटी है। और ये किसके साथ बेटा अटैच होगा? बेसेल है तो बेसल लेमिना के साथ अटैच होगा, किसकी हेल्प से? हेमिडोस्मोसोम्स की हेल्प से। और एक दूसरे से बेसेल कैसे करेगा अटैच? डेस्मोसोम की हेल्प से। ये साइट किसके लिए है बेटा? मोस्ट सेल डिवीजन के लिए साइट है ना? समझ में आ गया? स्ट्रेटम बेसेल कैसे होगा? क्यूबॉइडल और कोलमनार एपिथेलियल होंगे, बेसल लेमिना के साथ अटैच होगा हेमिडेस्मोसोम से, खुद एक दूसरे के साथ अटैच होगा डेस्मोसोम से। इसके पास लार्ज न्यूक्लियस है। और क्या है बेटा? और ये जो है हमें बंडल्स बनाता है कौन कौन से? टोनोफिब्रिल सेल ऑर्गेनिल्स। कैपेसिटी है डीएनए बनाने की मोस्ट सेल डिवीजन की। उसके बाद क्या है हमारे पास? स्ट्रेटम स्पाइनोसम। बेटा स्पाइनोसम जो होता है उसके पास कैसे होंगे? ओवॉइड सेल होंगे, पॉलीहेड्रल सेल होंगे और विजिबल टोनोफिब्रिल्स होंगे। इसके पास टोनोफिब्रिल्स कैसे होंगे? टोनोफिब्रिलेस विजिबल होंगे बेटा। इट हैज़, अब मेरी बात सुनो, ग्रेनुलोसम के पास फ्लैटेंड सेल्स है, फ्लैट न्यूक्लियस है, बेसोफिलिक है, और कैसा है बेटा? कैरेटोहाइलाइन। एक सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है? बेसोफिलिक है, कैरेटोहाइलाइन ग्रेनुअल है, और बेटा 0.5 से 1 नैनोमीटर है। इसके पास सेलेमोन वो इलेक्ट्रॉन डेंस इरेगुलर फॉर्म फिलेजरिन, ठीक है, लोरिसिन एंड इनवोल्यूक्रिन, ठीक है, लोरिक्रिन, इनवोल्यूक्रिन एंड